हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप गाइज आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड जैसा कि गाइज आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ गाइज आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो गाइज आज हम लोग अपनी इस दुनिया में न्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं। एंड जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी नोट डाउन है एंड एक्सरसाइज हमारी 3.10 है, ठीक है। एंड गाइज आई होप आप लोगों को 3.9 या उससे पहले कोई भी एक्सरसाइज जो आपने सॉल्व की होगी तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। एंड आज हम नई एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसका शुभारंभ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इसको रीड करने के साथ साथ सॉल्व भी करते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अ पार्ट ऑफ ऑन हाईवे, ठीक है। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं ए और बी, ठीक है। ये हमारी कंडीशन बनी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है और कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार है गाइस वो यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। अभी हम डायरेक्शन नहीं डिसाइड करते हैं। एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी, एक कार हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। यानी कि गाइस हमारे पास 2 कार्स हैं और दोनों ही कार अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट होती है। यानी कि पहली वाली कार यहाँ से स्टार्ट होगी और दूसरी वाली कार यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। अब बात करते हैं if they travel in the same direction, but दोनों ही कार्स गाइस सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी, एक ही दिशा में ट्रेवल करेंगी। या तो वो इस तरफ जा रही हैं तो इस तरफ चलेंगी, या फिर वो इस तरफ जा रही हैं तो इस तरफ चलेंगी, एक ही डायरेक्शन में चलेंगी। ये बात हमें क्लियर हो रही है हमारे क्वेश्चन से, ठीक है। तो हम इस साइड चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि हमारी ए और बी जो 2 पॉइंट्स हैं वहां से एक कार यहाँ से स्टार्ट होती है, सेकंड कार हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो गाइस ये दोनों कार्स चल रही है, ठीक है। दे मीट इन 7 आवर्स, 7 घंटे बाद वो मिलती हैं, कहीं ना कहीं वो मिलेंगी जाके, तो एक नए पॉइंट पर मिलेंगी जाके वो लोग सी पे, ठीक है। तो 7 आवर्स बाद ये दोनों कार्स आपस में यहाँ सी पॉइंट पे मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख पाएंगे, यहाँ से हमारा ये वाली कार चली तो ये यहाँ तक पहुंची 7 घंटे के अंदर, ठीक है। और यहाँ से ये वाली कार चली हमारी तो ये भी यहाँ तक पहुंची 7 आवर्स के अंदर, ठीक है। तो गाइस अब हम यहाँ पे देख पाएंगे कि ए है, जो ए पॉइंट से हमारी कार चल रही है वो सी पॉइंट तक जाने में 7 आवर्स का टाइम लेती है, ठीक है। और बी से जो कार चल रही है हमारी वो सी तक पहुंचने में 7 आवर्स लेती है। यानी कि गाइस दोनों ही कार्स जो हैं हमारी सी तक पहुंचने में 7 आवर्स का टाइम ले रही हैं। सॉरी। तो यहाँ पे हमें एक बात समझ में आ रही है, क्या आ रही है कि हमारी जो फर्स्ट वाली कार है, यानी कि हम इसको फर्स्ट कार सेकंड कार बोल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाली जो कार है गाइस उसकी स्पीड ज्यादा होगी सेकंड वाली कार से, क्योंकि गाइस सेकंड वाली कार हमारी आगे से चल रही है तो इसकी स्पीड अगर ये स्लोली भी चलेगी ना तो भी सी तक पहुंच जाएगी। और ए वाली कार को गाइस अपनी स्पीड फास्ट करनी पड़ेगी तभी वो 7 आवर्स के अंदर सी तक पहुंचेगी। गाइस फर्स्ट वाली और सेकंड वाली दोनों ही कार 7 आवर्स के अंदर सी तक पहुंचती हैं, तो फर्स्ट वाली कार को अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी सेकंड वाली कार की अपेक्षा। सेकंड वाली कार की स्पीड हमारी कुछ भी हो तो फर्स्ट वाली कार की स्पीड उससे ज़्यादा होगी उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो हम लोग लेट करेंगे यहाँ पे, लेट स्पीड ठीक है। तो फर्स्ट वाली कार की स्पीड क्या होगी हमारी, लेट कर रहे हैं तो x किलोमीटर में क्यों गाइस, क्योंकि ये हमारा किलोमीटर में दिया हुआ है डिस्टेंस जो हमारी है, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट वाली कार की स्पीड को लेट कर चुके हैं, अब सेकंड वाली कार है उसकी स्पीड को भी लेट कर लेते हैं। तो स्पीड ऑफ कार सेकंड इज गुड गाइस y किलोमीटर सेम हो जाएगा पर हावर, ओके। तो अब हम अपनी डायग्राम को देखेंगे, तो डायग्राम में क्या है वो देखते हैं। हमने अपनी दोनों कार्स की स्पीड को लेट कर लिया है,
लेकिन अब हमें डिस्टेंस निकालनी है गाइज। यहाँ तक की डिस्टेंस हमें पता है 70 किलोमीटर है, ठीक है, लेकिन सी तक की डिस्टेंस हमें पता करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे डिस्टेंस फर्स्ट कार की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो फर्स्ट वाले का स्पीड हमारे पास है और टाइम तो गाइस दोनों ही कार्स के लिए हमारे पास 7 आवर्स है। तो फर्स्ट वाली का यानी कि स्पीड इनटू टाइम यानी कि x इंटू 7, तो ये हुआ हमारा 7x। डायरेक्ट लिखते चल रहे हैं हम, ठीक है। और डिस्टेंस सेकेंड कार की निकालेंगे गाइस, तो क्या निकलेगा? यानी कि B से C तक की बीच की निकालेंगे तो क्या निकलेगा? स्पीड यानी कि y इंटू हावर, 7 हावर ये, तो ये 7, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 7y लिख सकते हैं, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे हम लोग किलोमीटर की कमी है वो भी लिख लेते हैं अपना, ठीक है। अब हम अपने डायग्राम को देखेंगे तो डायग्राम में से हमें क्या दिख रहा है गाइस? यहाँ से हमें दिख रहा है कि A से लेके B तक की जो दूरी है वो कितनी है? 70 किलोमीटर, यानी कि 70 किलोमीटर है। लेकिन बात तो हमें गाइस A से लेके C तक की करनी है। अगर हम इस पूरी डिस्टेंस को देखें तो A से लेके C तक की बात हो रही है, तो हम लोग यहाँ पे लिख पाएंगे, अगर पूरी डिस्टेंस बोले तो AC हो जाएगी, और AC हमारी क्या है? AB प्लस BC हो जाएगा। AB हमारी AC हमारा यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हुई? AB यानी कि ये वाली प्लस ये वाली, ठीक है। तो अब हमारे पास इनकी वैल्यूज भी हैं तो वो लगा देते हैं गाइस। AC हमारे पास कितना है? AC हमारी फर्स्ट कार है यानी कि 7x है, तो ये हुआ 7x इज इक्वल टू AB गाइस यहाँ तक की 70 किलोमीटर है, ठीक है, प्लस BC यानी कि यहाँ से यहाँ तक की बात की जा रही है, यानी कि सेकेंड कार की बात की जा रही है, यानी कि 7y, ओके। इसको इधर लेके आते हैं, 7x माइनस 7y इज इक्वल टू गाइस 7 कॉमन लेंगे, x माइनस y इज इक्वल टू 7 हमने यहाँ से कॉमन लिया तो ये इस तरीके से पहुंच गया। तो ये अब यहाँ से इसको अपॉन में पहुंचा देंगे, x माइनस y इज इक्वल टू काट लेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 10। इसको हम लोग गाइस इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। तो गाइस ये हमारी कंडीशन नंबर फर्स्ट जो है वो हमने सॉर्ट आउट करके अपनी इक्वेशन में चेंज कर ली है। यानी कि गाइस यहाँ तक जो हमारी कंडीशन फर्स्ट है उसको हमने यहाँ पे सॉर्ट आउट करके थोड़ा इस वाली इक्वेशन को मतलब लेकर आए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट दे इफ ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। यानी कि गाइस अब हम बात करेंगे तो पहले तो आप इतना गाइस नोट कर लीजिए, एंड ये जो डायग्राम है अपना उसको थोड़ा साइड में नोट कर सकते हैं, या फिर आप ऊपर की साइड फिर ये सॉल्यूशन इसके नीचे से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप कहीं पर भी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से इसको इतना नोट डाउन कीजिए। अब गाइस हम इसको हटा देते हैं, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, ठीक है। तो ये हट गया हमारा, और अब हमें अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड यानी कि निकालनी है, क्योंकि एक इक्वेशन तो हम लोग निकाल चुके हैं अपनी कंडीशन नंबर फर्स्ट से, एंड बची हुई जो हमारी सेकंड इक्वेशन है उसको हम अपनी कंडीशन नंबर सेकंड से निकालेंगे। इसको हम लोग लिख लेते हैं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बट इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। यानी कि गाइस हमारी कार्स क्या थी? पॉइंट A और पॉइंट B, यही तो कार्स थी, मतलब कार्स के पॉइंट्स थे हमारे, ठीक है। तो अब ये बोल रहे हैं कि हमारी जो कार है, जो एक कार यहाँ से है और एक कार यहाँ पे है, ये दोनों ही कार्स गाइस आमने सामने चलती हैं, यानी कि ये इधर से चलेगी, ये इधर से चलेगी, और ये चलते चलते आपस में मीट हो जाएंगी यहाँ पे। तो इसको हम D पॉइंट मान लेते हैं क्योंकि हम C पॉइंट तो फर्स्ट कंडीशन में मान चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इधर चली और ये इधर चली, इधर चली, इधर चली, इधर तो चलेगी, ठीक है। और आपस में आके D पॉइंट पे मीट करेंगी कितने टाइम पे?
दे मीट इन 1 आवर, यानी कि 1 घंटे में गाइज ये कार यहाँ से यहाँ और ये वाली कार यहाँ से यहाँ, ये दोनों कार्स आपस में 1 घंटे पे पॉइंट डी पर मिलेंगी। ठीक है, तो अब लिखते हैं। तो ये जो कार है वो यहाँ से, मतलब थोड़ा बड़ा हो गया ज़्यादा ही, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का हमें पता है 1 आवर ले रही है। ठीक है, और ये वाली कार भी हमारा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का 1 आवर ले रही है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो हमें पता ही है, ठीक है, क्योंकि हमें गिवन है। तो इसके अकॉर्डिंग हम अपना चलते हैं आगे की तरफ। तो सबसे पहले इसकी स्पीड निकालेंगे, यानी कि फर्स्ट कार की स्पीड निकालेंगे गाइस, तो कितनी निकलेगी, यानी कि फर्स्ट कार की स्पीड निकालेंगे गाइस, तो कितनी निकलेगी। हमारी फर्स्ट कार थी डिस्टेंस, स्पीड तो हमारी x थी, डिस्टेंस निकालेंगे तो कितनी x इंटू 1 आवर की बात की जा रही है, तो कितनी निकलेगी, ओनली x निकलेगी। ठीक है, x। ठीक है, अब हम सेकंड की बात करेंगे, फर्स्ट वाला तो हमारा हो गया, सेकंड कार की बात कर लेते हैं। तो सेकंड कार की हमारी स्पीड 22 थी और टाइम यहाँ पे जो हावर है वो कितना है, 1 है, तो यानी कि यहाँ पर भी हमारा ये ओनली y हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपनी इसको डायग्राम को देखेंगे तो क्या समझ में आएगा गाइज, यहाँ से ए बी की जो टोटल डिस्टेंस है वो तो हमें पता है कितनी है, ए बी 70 है। ठीक है, इज इक्वल टू ए बी को हम किस तरीके से लिखेंगे, ए बी यानी कि ए डी प्लस बी डी, यानी कि ए डी प्लस डी बी या फिर बी डी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए डी की डिस्टेंस क्या है गाइस, ए डी की डिस्टेंस यानी कि फर्स्ट कार की डिस्टेंस x प्लस बी डी की डिस्टेंस यानी कि सेकंड कार की डिस्टेंस यानी कि y। ओके, ये हमारी बन गई एक नई इक्वेशन, यानी कि जिसको हम सेकंड इक्वेशन बोल सकते हैं। तो हम गाइस इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो कि हमने अपनी पहली कंडीशन से निकाली थी, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है जो कि हमारी सेकंड कंडीशन से निकली है। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे हम लोग। नाउ सॉल्विंग बोथ इक्वेशंस। ठीक है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन हम लोग नोट डाउन करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू गाइस 10 है। सेकंड वाली हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू गाइस। ठीक है, अब हम लोग ऐड कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस को, कि हमें दिख रहा है कि y आपस में कट रही है तो हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो x से x यानी कि 2x माइनस का y प्लस का y आपस में कट गया 0। ठीक है, इज इक्वल टू 70 प्लस 10 80। ओके, तो x इज इक्वल टू गाइस यहां से हमारा कितना निकल कर आया, x इज इक्वल टू गाइस 40 निकल कर आया। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू पुट कर लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में या फिर इक्वेशन नंबर 2 में, आपकी इच्छा हो उसमें पुट कर लो। पुट इन फर्स्ट में कर लो, सेकंड में कर लेते हैं डायरेक्ट, माइनस का कोई झंझट नहीं है यहाँ पे। सेकंड वाली हमारी x प्लस x की जगह तो वैल्यू ही रखनी है हम लोग को, x से हमारे पास 40 प्लस y इज इक्वल टू गाइस 70। ठीक है, तो y प्लस 70 माइनस 40, तो y इज इक्वल टू गाइस, तो ये आ गई हमारी y की वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं हमारी x और y दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, यानी कि गाइस फर्स्ट कार की स्पीड हमारी 40 किलोमीटर पर आवर है एंड सेकंड कार की स्पीड हमारी 30 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस नहीं है तो आप लोग लैंग्वेज लिख लीजिएगा। कार स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, यानी कि फर्स्ट वाली कार हमारी ए से स्टार्ट हुई थी तो उसकी स्पीड हमारी 40 किलोमीटर पर आवर है एंड सेकंड वाली हम लिख लेंगे स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट बी इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये क्वेश्चन हुआ आपका यहीं पे समाप्त, इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो गाइस ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ सेलर, यानी कि नाव चलाने वाला। ठीक है, goes 8 kilometer downstream in 40 minutes and return in 1 hour, then determine the speed of the
सेलर इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। ठीक है गाइज, यहाँ पे एक नाव चलाने वाला है, ऑब्वियसली उसके पास नाव भी होगी। तो हमको करना क्या है, हमारा अगर पानी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, वाटर जो है हमारा इस डायरेक्शन में चल रहा है और हमको इधर साइड जाना है। पहले मतलब ये चीज़ हम समझ रहे हैं क्या, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम समझ रहे हैं। अगर हम पानी हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है और हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं गाइस, तो ये होगा हमारा अपर स्ट्रीम। यानी कि हम बोट, यहाँ पे हम अपनी बोट के साथ जा रहे हैं तो बोट की स्पीड x मान लेते हैं और ये हमारी वाटर की स्पीड हो गई जो कि y मान लेते हैं हम। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमारी क्या सिचुएशन बनेगी, यहाँ पे हमारी सिचुएशन बन जाएगी x माइनस वाई। ठीक है, और ये हमारा पानी जा रहा है, ठीक है, पानी फ्लो हो रहा है और इधर ही हम भी जा रहे हैं, यानी कि पानी के साथ साथ हम भी जा रहे हैं, हमारी बोट भी जा रही है। तो वो क्या होगी, वो डाउन स्ट्रीम होगी, डाउन स्ट्रीम की कंडीशन बनेगी। यानी कि पानी और हम एक साथ एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि वो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी अपनी पानी में। यानी कि कोई भी नदी या कोई भी नदी वगैरह जो भी हो हमारा, तो उसमें हम जब भी जाएंगे तो पानी के साथ साथ जाएंगे। यानी कि जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर हम भी चलते हैं तो हमें इतनी स्पीड नहीं मतलब इतनी ताकत नहीं लगानी पड़ती है अपनी नाव को चलाने के लिए। तो यहाँ पे हमारी एनर्जी भी और हमारी जो क्या बोलते हैं वाटर जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसकी एनर्जी दोनों की ऐड हो जाएंगी। आई मीन गाइस, इसकी जो कि हमारी बोट की स्पीड है x और हमारी वाटर की स्पीड है y, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी क्योंकि एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो ये हो गया हमारा डाउन स्ट्रीम और ये हो गया हमारा अप स्ट्रीम। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की क्या कहानी है, कैसे आती है, आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एंड नहीं समझ में आई हो तो भगवान भला करे, क्योंकि सिंपल सा है ये चीज़ तो समझना बहुत ही आसान है। क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप लोग समझिए, जिस डायरेक्शन में हवा चल रही होती है उस डायरेक्शन में हम साइकिल चला के लेके जाएं तो आसानी से हम लोग साइकिल खींच पाते हैं। ठीक है, और और जिस डायरेक्शन में हमारी हवा चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम जाएं तो हमको दुगनी स्पीड से अपनी साइकिल खींचनी पड़ती है। आई होप आप लोग को वही बात समझ में आ रही हो जो मैं समझाना चाह रही हूँ। वो बात और ये बात हमारी दोनों सेम है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना स्टार्ट करेंगे। ये सिर्फ इसलिए समझाया था क्योंकि अप स्ट्रीम की बात की जाएगी गाइस तो हमारी ये कंडीशन बनेगी और डाउन स्ट्रीम की बात की जाएगी तो हमारी ये कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो हम अपना सॉर्ट आउट करना स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्व सेकंड वाला है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा होगा लेट द स्पीड of in still water इज इक्वल टू गाइस हम कितना मान लेंगे, x किलोमीटर पर हावर। ओके, अब हम आगे की बात कर लेते हैं। तो आगे क्या है, हमारा करंट की बात और की जा रही है। तो करंट इज इक्वल टू वाई ठीक है, ये हो जाएगा कुछ इतना। अब क्या करना है, वी नो दैट कर लेते हैं गाइस, वी नो दैट क्या जानते हैं गाइस हम लोगों ने अभी पढ़ा है अपना अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। तो इन दोनों की कंडीशन भी हम अपनी यहाँ पे डिनोट कर लेते हैं। अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम इसकी स्पीड क्या होगी गाइस, x माइनस वाई किलोमीटर पर हावर, यही होगी। और स्पीड डाउन स्पेलिंग देख लेना गाइस, कहीं पे थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस भी हमने यहाँ पे अपनी नोट डाउन कर ली हैं। ठीक है, अब इनको हटा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है अब इनकी हमें खास,
क्योंकि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार बच्चे हो। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे गाइस। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे देख पाएंगे गोज 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर की बात की जा रही है गाइस। तो लिखेंगे नाउ टाइम टेकन टू कवर 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर को कवर करने के लिए क्या करते हैं, मतलब पहली कंडीशन हमारी डाउन स्ट्रीम की है और डाउन स्ट्रीम में उसे 40 मिनट लग जाते हैं। यानी कि डाउन स्ट्रीम को ले लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे हमारी डाउन स्ट्रीम की कंडीशन ये है x प्लस वाई की। ओके, तो डाउन स्ट्रीम यानी कि पानी के साथ साथ जाने में, जहां पर भी वो जा रहा है अपनी मंजिल पे जा रहा है, जो बोट है वो जा रही है अपनी मंजिल पे, तो वो पानी के साथ साथ जा रही है। और जब वो पानी के साथ साथ जाती है तो उसे 40 मिनट टाइम लगता है अपनी मंजिल को पाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या, डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 8 अपॉन कितना हो जाएगा इस x प्लस वाई। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी। 8 किलोमीटर यानी कि हमारी डिस्टेंस, x प्लस वाई यानी कि हमारी डाउन स्ट्रीम की स्पीड है, और इसको लगने वाला टाइम कितना है गाइस, 40 मिनट्स। यानी कि गाइस यहाँ इसकी जगह हम लोग क्या लिख पाएंगे, 40 मिनट्स। क्यों, क्योंकि गाइज यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है। डाउन स्ट्रीम की हमारी कंडीशन ये है, ठीक है, यानी कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड जो है हमारी वो x प्लस वाई है, किलोमीटर पर हावर है। ओके, यहाँ पे हमारी डिस्टेंस कितनी है, 8 किलोमीटर है। ओके, यहाँ पे टाइम कितना है हमारे पास, 40 मिनट है, यानी कि ठीक है, यानी कि टाइम दे दिया, डिस्टेंस दे दी, और क्या बोलते हैं डाउन स्ट्रीम की स्पीड भी दे दी। तो इन तीनों चीज़ों को मिला करके गाइज हम अपना रिलेशन बना सकते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो यहाँ पे टाइम जो है हमारा वो मिनट्स में है गाइस, तो इसको हम हावर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हावर्स में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, अब क्या करें, अब काम सिंपल सा करना है, थोड़ा काटा पीटी कर लेते हैं। तो 0 से 0 कट गया, और 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2, और 2 4 जा 8। ओके, तो इसको थोड़ा सही से लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू गाइस हो जाएगा 4/x प्लस वाई। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। ओके, हमारी जो भी कंडीशंस हमको दी हुई थी उनसे हमने अपना थोड़ा इस्तेमाल किया, और ये कुछ इस तरीके से इक्वेशन निकाल कर ले आए। ठीक है, अब करते हैं आगे की बात। तो आगे क्या है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ है, अब रिटर्न की बात की जा रही है गाइस। अभी तो वो पानी के साथ साथ जा रहा था, लेकिन अब वो पानी के जो हमारी वाटर फ्लो हो रहा है उसकी अपोजिट साइड से आएगा। मतलब वो पहले पानी हमारा इधर जा रहा था तो वो भी इधर जा रहा था, ठीक है, अब हमारा पानी तो इधर ही जा रहा है, लेकिन वो अब इधर से इधर आ रहा है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे उसका क्या है, यहाँ पे अब हमारा अप स्ट्रीम हो रहा है। पहले जब वो पानी के साथ जा रहा था तब वो भी जा रहा था, मतलब पानी और बोट दोनों एक डायरेक्शन में चल रहे थे, तो डाउन स्ट्रीम हो रहा था। लेकिन अब वो पानी इधर जा रहा है, बोट वाला इधर आ रहा है, तो अप स्ट्रीम हो रहा है, यानी कि डायरेक्शन बदल गई दोनों की। तो यहाँ पे हमारी अब जो कंडीशन लगेगी वो किसकी लगेगी, अप स्ट्रीम की लगेगी। ठीक है, पर लगाना क्या है, नाउ करना क्या है, इन 1 हावर डिटरमाइन द स्पीड। ये तो हमारा क्वेश्चन में चला जाएगा। यहाँ तक कर लिया 40 मिनट्स तक एंड रिटर्न। अब जब वो लौट रहा है तो उसको 1 घंटा लगता है। किसी जगह पर जाने के लिए गाइस उसको 40 मिनट लगे थे, और वहीं से वापस जहाँ पे वो था वहाँ पे आने के लिए उसको 1 घंटा लग रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हमारी कंडीशन 1 घंटा,
यानी कि टाइम इज इक्वल टू गाइस स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, यानी कि स्पीड अप स्ट्रीम हमारी है, और क्या होगा क्या था याद ही नहीं आ रहा यार जी। 8 किलोमीटर क्या है हमारी डिस्टेंस अपॉन अप स्ट्रीम, ठीक है। हमारे पास डिस्टेंस था और अप स्ट्रीम की स्पीड थी हमारे पास, और टाइम हमको दे दिया गया था, तो हम लोगों ने इनका रिलेशन बना लिया। तो इनका रिलेशन बनाया तो क्या है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू गाइस 8। ओके, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग गाइस, यहाँ पे सॉल्विंग बोथ इक्वेशंस आप लोग लिख लेना, और ये मतलब इसी के नीचे डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 12, और क्या बोलते हैं x प्लस, सॉरी गलत हो गया यार, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 होगा, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 हो गया, ठीक है। हम ऐड करेंगे क्योंकि हमें ऐड करने पे आंसर मिल रहा है कुछ, तो 2x इज इक्वल टू गाइस 22 से y कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20। ओके, तो x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी, ये 2 से 20 क्रॉस आउट होगा, तो x इज इक्वल टू गाइस कितना 10 निकल कर आया। अब ये आप पुट कर लेंगे, पुट इन किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं गाइस, फर्स्ट में या सेकंड में, आपकी इच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट में कर लेते हैं फर्स्ट, तो x हमारा क्या है 10 प्लस y इज इक्वल टू गाइस 12, ठीक है। ये 10 इधर जाएगा तो y इज इक्वल टू गाइस 2 निकल कर आया, ठीक है। तो गाइस यहाँ से हमारा आंसर कंफर्म हो जाता है कि हमारी स्टिल वाटर जो है, यानी कि द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू हमारे पास 10 किलोमीटर पर हावर हो जाएगा, एंड करंट की जो है वो हो जाएगी हमारे पास 2 किलोमीटर पर हावर। आई होप गाइस आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया हो। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 2 नोट डाउन कर सकते हैं गाइस। अरे भाई साहब यहाँ पे ना लाइन मत खींच देना आप लोग, या फिर गलत लिख दो, स्पीड ऑफ करंट इतना लिखना है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसको थोड़ा साफ सुथरा कर लेते हैं अपना। अब गाइस हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की। तो 3 में क्या है गाइस वो देख लेते हैं, ठीक है। तो 3 में है द बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स, ठीक है। एक बोट है गाइस जो क्या बोलते हैं 10 घंटे में अप स्ट्रीम यानी कि 30 किलोमीटर, यानी कि जिस डायरेक्शन में पानी चल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में 30 किलोमीटर दूरी चलती है, ठीक है। और क्या बोलते हैं 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी कि 10 घंटे के अंदर वो जिस डायरेक्शन में वाटर जा रहा है उसी डायरेक्शन में हमारी बोट जा रही है, और 44 किलोमीटर की दूरी कवर करी है, ठीक है। तो इसके आगे क्या है इन 13 आवर्स, अब अगले 13 घंटे में, यानी कि अलग से यहाँ से हमारी सेकेंड कंडीशन है इट कैन गोज 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी कि अब क्या बोलते हैं पानी जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अपोजिट साइड पे, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में हमारी बोट जा रही है, और कितनी 40 किलोमीटर तक, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा 55 किलोमीटर है डाउन स्ट्रीम, यानी कि बोट और पानी एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, बोट हमारी 55 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, इन दोनों की स्पीड निकाली है, यानी कि स्ट्रीम यानी कि पानी के बहाव की स्पीड निकाली है, और हमारी जो बोट चल रही है पानी में उसकी स्पीड निकाली है, ठीक है। तो लेट करते हैं गाइस, लेट द स्पीड बोट इन स्टिल वाटर, यहाँ पे x किलोमीटर पर हावर हो गया, एंड स्पीड स्ट्रीम इसके हम 22 किलोमीटर पर हावर बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे हम लोग हमारे पूरे क्वेश्चन में क्या है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम की बात की गई है।
तो इनकी जो गाइस हमारे पास इक्वेशंस है, जो सिचुएशंस बनती हैं वो भी हमें पता है, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई हमने पहले समझ रखी है ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे या फिर वी नो दैट, कुछ भी लिख सकते हैं आप गाइस, आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, अप स्ट्रीम की पहले लिखते हैं, तो अप स्ट्रीम इक्वल टू गाइस हमारे पास हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। और किलोमीटर पर आवर आप चाहो तो लगा लो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डाउन स्ट्रीम की x प्लस वाई होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब क्या करना है, अब हम अपने क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो कंडीशंस बनेंगी, कंडीशंस यानी कि 2 बनेंगी, तो उनको सॉर्ट आउट करेंगे। द बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एट 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे केस या कंडीशन फर्स्ट, कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन टू कवर 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या बनेगी, डिस्टेंस हमारी ये गई, ठीक है। और अपॉन में क्या हो जाएगा, हमारी जो अप स्ट्रीम की स्पीड है वो आ जाएगी, यानी कि अप स्ट्रीम कितना हमारा ये, ठीक है। तो ये हुई हमारी क्या, कुछ नहीं हुआ अभी तो ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो क्या है 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम की बात की जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन टू कवर 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ओके। तो यहाँ पे 44 यानी कि हमारे पास डिस्टेंस में आप स्पीड का डिवाइड कर लेंगे, तो स्पीड कितनी है हमारी x प्लस वाई, ओके। अब गाइस हम लोग देख पा रहे हैं कि ये अप स्ट्रीम है हमारी, ये डाउन स्ट्रीम है, मतलब इन दोनों का हमारा डिस्टेंस का जो भी मतलब डिस्टेंस में आप हमने अपनी स्पीड का डिवाइड करके कुछ ये बनाया है, ठीक है। तो अब करना क्या है, ये हमारे 10 आवर्स में ये दोनों यानी कि आना और जाना कंप्लीट हो रहा है, मतलब 10 आवर्स में हम जाते हैं और फिर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल जर्नी लिख सकते हैं गाइस, या हमारा टोटल टाइम, मतलब टोटल यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, टोटल जर्नी, ठीक है, ठीक है। तो टोटल जर्नी हमारी क्या हो जाएगी, मतलब आना और जाना ऐड कर लेंगे गाइस हम लोग, तो यहीं पे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्या 30 अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है, और प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई, यही होगा गाइस, ठीक है। और क्या होगा, इतना ही होगा। और इज इक्वल टू गाइस हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि हमारा 10 आवर्स ही यानी कि जो टाइम है वो कितना है, टोटल टाइम 10 ही तो लग रहा है हमें, 10 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा। इसको गाइस हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, ठीक है। तो ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम आगे सॉल्व करते हैं केस सेकंड। आई होप गाइस आप लोग इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसको हटाते हैं अब हम लोग, इस चीज को गाइस हम लोग ऊपर नोट कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा कुछ इस तरीके का दिखेगा, अब सही से दिख रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है। नीचे तो स्पेस ही नहीं था इतना कि हम इस तरीके से नोट डाउन कर सकते, ठीक है। अब हो गया। अब क्या करना है, अब केस सेकंड करेंगे। तो केस सेकंड में क्या है, हम लोग कहाँ पे पहुंच गए, हम लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं। अब इन 13 आवर्स यहाँ पे 13 घंटे का टाइम है, ठीक है। इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है। तो अप स्ट्रीम कितना है यहाँ पे हमारे पास, यानी कि गाइस यहाँ से लिखते हैं हम लोग टाइम
taken to cover 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 और हमारी अपस्ट्रीम की जो स्पीड है उसका हम डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि x माइनस वाई। ओके, और यहाँ पे हमारे पास है नेक्स्ट डाउन स्ट्रीम में हमारे पास 55, यानी कि टाइम टेकन टू कवर 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इसको कितना हो जाएगा हमारे पास कुछ इतना। ओके, अब टोटल जर्नी जो होगी हमारी आने जाने की वो कितनी होगी, टोटल जर्नी हमारे पास है कितनी, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, यानी कि ये बना 40 अपॉन एक्स माइनस वाई इज प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस वाई इज टू गाइस 13 आवर की बात की जा रही है, 13 घंटे में हम आते हैं और जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको गाइस हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं। ठीक है, अब गाइस इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे इनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देख पाएंगे यहाँ पे 40 है, नीचे हम कुछ नहीं देखना है, ये तो हमारा x माइनस वाई एक्स प्लस वाई सेम टू सेम रहेगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे x प्लस वाई और x माइनस वाई को कुछ लेट भी कर सकते हैं, या आई मीन u लेट कर लो, v लेट कर लो, w लेट कर लो, r लेट कर लो, s लेट कर लो, ये आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है। और डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट भी हम लोग इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 30 है, बस हमें मतलब होना चाहिए, तो इनसे मतलब होना चाहिए, क्योंकि इनको हमें बराबर करना है और इसमें से कोई एक टर्म हमको क्रॉस आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो कितने का मल्टीप्लाई किया जाए गाइस कि इसमें से कोई से भी दो वैल्यू सेम हो जाए, या तो x माइनस वाई की वैल्यू सेम हो जाए या फिर x प्लस वाई की वैल्यू सेम हो जाए। ठीक है, तो करते हैं कुछ सॉल्यूशन इसका गाइस। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करते हैं, तो करते क्या है हम, सबसे पहले गाइस यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 इन इक्वेशन 1 एंड 3 इन इक्वेशन 2, यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में गाइस हम लोग 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इक्वेशन नंबर 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, यही करना है हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग कर लेते हैं। तो आप लोगों ने ये चीज़ें तो नोट कर ही ली होंगी, तो हम लोग यहाँ करते हैं। तो इसमें अगर हम 3 का नहीं 4 का, इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये नहीं होगा, प्लस होगा 4 चक 16 17 अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, और इज इक्वल टू 40। इसको इक्वेशन नंबर 3 और यहाँ पे हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड में, तो ये हो जाएगी हमारे पास कितनी 3 चौके 12 प्लस 3 5 15 3 पे 15 16, ये होगी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो गाइस अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को देखेंगे, तो हमारे पास जो x माइनस वाई है उसका जो मल्टीप्लाई जो हो रहा है हमारा वो 120 नंबर आया सेम टू सेम। अब करना क्या है गाइस, हमको इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करनी है। ठीक है, तो आई होप गाइस आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया होगा और हम इसे सही तरीके से लिख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये चीज़ हटा देते हैं और क्या बोलते हैं, ये चीज़ हटा देते हैं कंप्लीट, और इतने को हटा देते हैं गाइस। अब थोड़ा इसे लेवल पे लिख लेते हैं, सही तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मतलब इसमें से या इसमें से किसी भी एक इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि लिखते हैं सब्ट्रैक्ट स्पेलिंग सही है, इक्वेशन देख लेंगे। इसमें से क्रॉस आउट कर लेते हैं गाइस, 3 माइनस 2 सॉरी 4 है। ठीक है, तो थर्ड वाली लिखते हैं 120 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 176 अपॉन एक्स
और इज इक्वल टू गाइस इतना, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्या 120 अपॉन एक्स माइनस वाई और प्लस का 165 और अपॉन में गाइस एक्चुअली में गाइस हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि इस तरीके से थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो LHS लिख लिया हमने ये, अब इसकी LHS लिख लेते हैं माइनस करके, माइनस 120 अपॉन एक्स माइनस वाई और माइनस का यानी कि यहाँ पे प्लस है तो 165 अपॉन एक्स प्लस वाई और इस को गाइस यहाँ 40 और यहाँ 39, ओके इस तरीके से लिख लें, ऐसे ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखने में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे सब्ट्रैक्ट हो गया हमारा, ओके, तो रहा बचा काम भी जल्दी खत्म कर लेते हैं अपना इस क्वेश्चन का। इस वाले माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों माइनस क्यों जाएंगे, तो हटा देते हैं ये ब्रैकेट, क्यों है ये बंदिश है, इसको हटाते हैं, ये माइनस हुआ, हमारी नेक्स्ट स्टेप यही कंप्लीट हो गई, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ किया है अगर आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो तो कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो जो स्टेप है उसको कंप्लीट करके नेक्स्ट स्टेप में इसको करना है, यानी कि इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई नेक्स्ट स्टेप में करना, ओके। तो अब हम करते हैं यहाँ पे, तो 120 अपॉन एक्स माइनस वाई, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये गया भाई इसके साथ घूमने चला गया, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास 176 बचा है और ये माइनस का 165 है, ठीक है। तो हमारे पास कितना बचेगा, 6 में से 5 गया, 1 7 में से 6 गया, 1 और गाइस अपॉन में x प्लस वाई बचा इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बचा 39 41, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू गाइस 11 आ जाएगा, ठीक है। अब गाइस इसको हम लोग पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 या 2 में से किसी भी एक इक्वेशन में, तो पुट करते हैं, पुट इन फर्स्ट। गाइस मैंने हटा दिया लेकिन आप लोगों के पास इक्वेशंस नोट डाउन होंगी तो आप लोग वहां से देख करके पुट करिएगा, ठीक है। और आप जानते हैं कि हमारी इक्वेशन 1 क्या थी 30x माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई, और गाइस ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे तो 30x माइनस वाई तो ऐसे डैश रहेगा गाइस इज इक्वल टू 44 सॉरी प्लस ही रहेगा 44 अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू है हमारे पास 11 इज इक्वल टू 10। इसको थोड़ा सेट करेंगे तो ये बन जाएगी कुछ ठीक है, ये इतना आया क्योंकि 11 से हमने 44 को क्रॉस आउट किया तो 4 टाइम गया और ये बना, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इस वाले 4 को इधर ले जाएं, ठीक है, और यहाँ से हम लोग x माइनस वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। देखिए कैसे, ये तो एज इट एज रहेगा, ठीक है, और इज इक्वल टू हमारे पास ये 4 इधर जाएगा तो कितना 6 हो जाएगा क्योंकि 10 में से 4 माइनस हो जाएगा तो ये 6 हुआ, तो 6 बजा 6 6 5 जा 30, तो ये बनी 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 आया। तो गाइस हमारे पास इक्वेशन ये हम डाल लेते हैं फोर्थ वाली इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन को हम बोल देते हैं फोर्थ और इस वाली इक्वेशन को 1 2 3 4 ये 5 हो गई गाइस आई थिंक, है ना, ये 5 हो गई और ये वाली हमारी 6 हो गई, ठीक है। तो अब गाइस करना क्या है, आपको सबसे पहले नोट करने हैं, ठीक है, नोट कर लिया। अब क्या करना है, सॉल्विंग इक्वेशन 5 एंड 6, ठीक है। तो करते हैं, ये चीज हटा देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 5 एंड 6, ठीक है। तो हमारे पास 5 वाली क्या है, ये है, तो इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि x प्लस वाई तो ऐसे कैसे रहेगा इक्वल्स टू 11, ठीक है। और इसको हम लोग इसके नीचे नोट डाउन कर लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू गाइस 5, ठीक है। तो अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, आप लोग ये स्टेप बाय स्टेप नोट करते चलिए, ठीक है। इसको हटा देते हैं, अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं x माइनस वाई, यानी कि रहने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग यहाँ पे लिख ही लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को हम लोग देख पा रहे हैं ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने पे हमारा y से y तो क्रॉस आउट हो जाएगा, x बचा 2x इज इक्वल टू 16, यानी कि x इज इक्वल टू गाइस 8, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या है, पुट इन 6 या 5 में से किसी एक में कर दो, तो पुट इन 5 में कर लेते हैं,
ये वाली कौन सी है हमारी 5 ही होगी, तो 5 में कर लेते हैं। तो ये क्या हुआ 8 प्लस y इक्वल टू 11, तो y इक्वल टू गाइस कितना हो गया 8, इधर माइनस हो जाएगा गाइस, गलती होती थोड़ी सी 3। तो गाइस यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं x और y की दोनों की वैल्यूज आ गई हैं। तो आई होप गाइस आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो x हमारा कौन था गाइस, आप लोगों को पता होगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम था या फिर नहीं, x हमारा था बोट की स्पीड थी, x हमारी बोट की स्पीड थी, यानी कि बोट की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, और हमारी जो वाटर की स्पीड है स्ट्रीम की वो कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को नोट डाउन कर सकते हैं गाइज। एंड गाइज आई होप आप लोग को ये तीनों ही क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं आया होगा कहीं पर भी। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा बड़ा था बट गाइज बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि उसमें सिर्फ कैलकुलेशन थी और कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है गाइज। आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिवीजन करिए, एंड कोई भी प्रॉब्लम आती है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच गाइज।